राधे राधे दोस्तों, मैं हूं दिव्या रोहेला। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज है बहुत ही खास दिन। आज है दुर्गाष्टमी। तो कन्या पूजन के दिन हम बना रहे हैं पूड़ी। मम्मी पूड़ियाँ बना रही हैं। इधर हमारी माता की चौकी लगी हुई है, जो हम 9 दिन यहाँ पे माता की चौकी लगाते हैं, जिसमें हम लक्ष्मी गणेश जी रखते हैं, लड्डू गोपाल जी रखते हैं और माता रानी को रखते हैं। ये है हमारे क्यूट थे लड्डू गोपाल। और ये बैठा है वंश, जो किनारे पे बैठा था। मैं सोच रही थी क्या कर रहा है यहाँ बैठ के। ये देखिए हमारे जौ की ये हालत किसने की है। हमारी मिली ने इसमें चले गई थी वो, और वो उसने ख़राब कर दिए हैं। फिर मैं आती हूँ माथा टेकने माता रानी के आगे। 9 दिन पूरे व्रत रखने के बाद आज कन्या पूजन का दिन है, तो हमने आसन बिछा दिए हैं बच्चों के लिए। अब बच्चों का वेट कर रहे थे, उससे पहले मैंने सोचा कि अपना राधा नाम का जप कर लूँ। ये है मेरा कमरा। तो मैं बेड पर नहीं सोती हूँ, व्रत में मैं बेड त्याग देती हूँ और 9 दिन मैं ज़मीन पर सोती हूँ। अब हम एलेक्सा में बोल देंगे कि माता रानी हमारी राधा रानी का भजन चला दो, फिर हम नाम जप करना चालू करते हैं। तो मेरा डेली का रूटीन है, मैं नाम जप करती हूँ। अभी मेरे 28,000 पूरे होने वाले हैं नाम जप। 30,000 होने पर मैं एक रील अपलोड ज़रूर करूँगी। ये देखिए यहाँ पे मेरे 28,000 नाम जप पूरे हो गए हैं। बोलो राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री नारायण। बच्चों को ढूंढने जा ही रही थी, बच्चे खुद आ गए मेरे गेट पर, और मैंने बोला उनको जयकारा लगाओ माता रानी का। फिर एक एक करके मैंने सारी कन्याओं के पैर धोए, और सारे बरुए जो लड़के होते हैं उनके भी पैर धोए। धीरे धीरे करके सारे बच्चों ने पैर धुलवा लिए। मैंने नहीं की गिनती की कितने बच्चे आए हैं, जितने भी बच्चे आते हैं हम सबको बैठा लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमारे बच्चे बैठ चुके हैं, और मैंने पहले 2 ही आसन लगाए थे, फिर बच्चे ज़्यादा थे तो फिर मुझे एक और आसन लगाना पड़ा। फिर धीरे धीरे करके बच्चे और आ गए, तो मैंने एक और आसन बढ़ा दिया। अब मम्मी आ गई हैं यहाँ पे सारा भोजन लेकर। ये हमारी छोटी सी लल्ली है, और वंश है। ये है मिली, जिसने हमारे जौ ख़राब किए थे। तो हमने बनाए थे आज छोले, सूखे आलू और खीर, और पूड़ियाँ थीं। तो बच्चे कह रहे थे एक ही थाली दे दो। मैंने बोला एक थाली लोगे तो चीज़ भी एक ही मिलेगी। तो बच्चों ने बोला नहीं नहीं, हमें अलग अलग थाली दे दो। फिर मैंने बोला जो अपना अपना खाना पूरा खाएगा उसको 10 रुपये ज़्यादा मिलेंगे। बच्चे लालच में खा लेते हैं, वरना बच्चे खाना नहीं चाहते हैं। पहले हम जब छोटे थे हम तो बहुत जगह जाते थे, तो हम तो सब जगह खाया करते थे। फिर धीरे धीरे बच्चों ने खाना स्टार्ट किया। आज के दिन बहुत अच्छा लगता है, बहुत रौनक होती है सब जगह, और कन्याएं ढूंढने पर नहीं मिलती हैं। लेकिन माता रानी की कृपा से हमारे यहाँ बिल्कुल अच्छे से बच्चे अपने आप चले आते हैं घर पर। ये माता रानी की बहुत अच्छी कृपा है। फिर मैं सबकी थालियाँ चेक। अब लड़कियों के लिए हम हेयर क्लिप लाए थे, तो मैंने पूछा कैसे चाहिए, तो लड़के भी हाथ खड़ा कर रहे थे कि हमें चाहिए। बहुत हंसी की बात है ये। फिर हमने कटोरियाँ दी अपने बरुओं के लिए, जो लड़कों के लिए हम लेकर आए थे। लड़कियों के लिए हम क्लिप लेकर आए थे, और लड़कों के लिए कटोरी, और सब बच्चों को हमने सिक्के भी बांटे। तो सारा सामान हमने यहाँ रख दिया है, जो जो हमें बांटना है। उससे पहले मैं बच्चों से पूछने वाली हूँ, बच्चों खाना कैसा था? अच्छा था। तो एक से ज़्यादा पूड़ी किसने किसने खाई है? किसने किसने? ठीक है। पता है पिछली बार हमारे घर पे एक बच्चा आया था, उसने 10 पूड़ी खाई, 10 रुपए ज़्यादा लेने की वजह से। चलो बैठे रहना, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे। अब बच्चों का थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के बाद हमने बच्चों का टीका करना चालू किया। मम्मी ने एक एक करके टीका किया और उनको सिक्के दिए। उसके बाद मैंने बांटे क्लिप, जो बच्चों को बहुत पसंद आए और लड़कियों को कलर बहुत अच्छे लगे। फिर हमने कटोरी दी अपने घर के दोनों बरुओं को, और ये जो बरुए बाहर से आए थे उनको भी हमने कटोरी दी। और उधर बैठी थी मीठी जो लास्ट में आई थी, फिर हमने उसको भी एक कटोरी दे दी। और अब हमारे बच्चे सब जाने वाले थे, तो मैंने सबको एक एक करके पैर छुए और सबने आशीर्वाद दिया। दिल खुश हो जाता है कि बहुत पूरे 9 दिन व्रत रखने के बाद जब ये दिन आता है तो बहुत अच्छा लगता है। अब बच्चों की आ गई है जाने की बारी। दोबारा से हमने जय माता दी का नारा लगाया, और हमारे यहाँ लल्ली रो रही थी क्योंकि सब बच्चे जा रहे थे। फिर अब हम जाने के लिए तैयार हो गए हैं मंदिर के लिए। तो मैं लक्ष्मी आ गई थी मेरे घर पे। फिर मैंने कहा लक्ष्मी चल मंदिर चलते हैं। रास्ते में गीता चाची हमें मिल गई, क्योंकि गीता चाची ने फ़ोन करके बुलाया था। हम हर बार मंदिर पहले जाते हैं, फिर उसके बाद ही व्रत खोलते हैं। यहाँ पे ये होल चौक वाले मंदिर पर भी बहुत भीड़ थी बच्चों की। हर जगह ही आज बच्चे घूम रहे थे। अब हम दुकान आ गए हैं जहाँ हमारी गर्मा गर्म जलेबी उतर रही थी, रामा स्वीट्स हाउस। और यहाँ पे हमने चाचा से कहा कि हमें प्रसाद दे दो मंदिर के लिए। गीता चाची ने प्रसाद ले लिया। फिर हम मंदिर जाने लगे, तो रास्ते में हमने कहा कि थोड़ा
श्रृंगार का सामान भी ले लेते हैं माता रानी के लिए। फिर हमने श्रृंगार का सामान ले लिया और हम आ पहुँचे हैं मंदिर। तो हम ये रामलीला ग्राउंड वाले मंदिर में आते हैं माता रानी के हर बार। जब भी हमारे व्रत पूरे होते हैं तो हम पहले यहाँ प्रसाद चढ़ाते हैं माता रानी को और उसके बाद ही हम घर आके अपना व्रत खोलते हैं। तो ये है हमारी सुंदर सी माता रानी। माता रानी की कृपा आप सभी पर बना रहे। जो मेरा ब्लॉग देख रहे हैं उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए और सब पे माता रानी की कृपा बने रहे। यहाँ पे देखिए बहुत भीड़ होती है, एक एक करके हम प्रसाद चढ़ाते हैं। यहाँ पे 9 देवियाँ भी विराजमान हैं। बहुत अच्छा मंदिर है। आप अगर मिलक में रहते हैं तो मुझे बताइएगा कौन कौन इस मंदिर में गया है। फिर अब हमने सोचा कि घर चलते हैं, तो रास्ते में हमें मिल गए भैया, दीपांशु भैया हैं ये, और ये कर रहे हैं शोभा यात्रा की तैयारी, जो है अकाउंटेंट। तो शोभा यात्रा भी निकलने वाली है मिलक में बहुत जल्द। अब रास्ते में पड़ा आश्रम, तो मैंने सोचा क्यों ना आश्रम भी जाया जाए। बहुत दिनों से आश्रम नहीं गए थे। तो ये श्री आनंदपुर धाम का आश्रम है जो मिलक में है। अब तो काफ़ी अच्छा बन गया है। बहुत दिनों बाद मैं आई यहाँ पर। अब बहुत सुंदर बन चुका है ये। यहाँ पे बैठे हैं स्वामी जी, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। फिर हम अंदर आ गए। यहाँ पे बहुत बड़ा आश्रम है। यहाँ पे गुरु महाराज जी की सब छवियाँ हैं और एक एक करके हमने माथा टेका और आशीर्वाद लिया। और अब हमें स्वामी जी ने दिए बिस्किट के पैकेट प्रसाद के रूप में। ब्लॉग मेरा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे, जय माता दी, जय सच्चिदानंद। आप सब लोग खुश रहें।